नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 3 कृषि कानून वापसी को लेकर के किसानों का चला 1 साल का आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ, ये खबरें आने लगी थी कि पंजाब के किसान संगठन चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसको लेकर के किसानों में फूट पड़ गई है। राकेश टिकैत आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन पंजाब के किसानों का कहना था कि जिस मांग को लेकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कानूनों को वापस ले लिया है। ऐसे में अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। बाद में एमएसपी समेत कई और शर्तें रखी गई और सरकार भी चूंकि मजबूर हो चुकी थी, इसलिए मानती चली गई। अब आंदोलन करने का उनके पास कोई आधार बचा ही नहीं, आंदोलन खत्म हो गया। यूं तो 19 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन 15 दिसंबर तक किसान तीनों सीमा छोड़ करके चले गए। अब इसके बाद खबरें आ रही थी छिटपिट कि पंजाब के किसान जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज इसको लेकर के बहुत बड़ी सेक्टर 36 में बैठक हुई और उसमें किसानों में फूट पड़ी। 10 किसान संगठन पंजाब के अलग हो गए, वो चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे। पंजाब के कुल 32 किसान संगठन उस आंदोलन में भाग ले रहे थे। 22 ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया और ये ऐलान किया कि वो 117 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में विधानसभा की इतनी ही सीटें हैं और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी करे। इसको लेकर के बातचीत चल रही है। कुछ नज़ारा वैसा ही है जैसा कि आपको याद होगा कि 2011 में जब अन्ना ने आंदोलन छेड़ा था यूपीए सरकार और लोकपाल यूपीए सरकार के खिलाफ लोकपाल को लेकर के, उसमें अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा ग्रुप शामिल था। अन्ना को आगे किया गया था, लेकिन जैसे ही आंदोलन को सफलता मिली, अन्ना जो है अपना चले गए रालेगांव सिद्धि और इधर अरविंद केजरीवाल के ग्रुप ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। अन्ना को ये बात बहुत खराब लगी थी, वो अलग हो गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ग्रुप नहीं माना और अंततः वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गया और अब पंजाब की सत्ता पे काबिज होने के सपने सजो रहा है और हो सकता है कि सत्ता हाथ में आ भी जाए। कुछ वैसा ही हो रहा है। किसान आंदोलन को लेकर के आंदोलन किया था 3 कृषि कानूनों को वापस करने के लिए और अब उन्होंने जो है चुनाव मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया। दरअसल 22 किसान संगठनों ने अपना नेता बनाया है बलबीर सिंह राजेवाल को। उन्हें लगता है कि यही मौका है किसानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का, क्योंकि बीजेपी को वहाँ पंजाब में खासा नुकसान हो रहा है। उससे जो वो गैप है, जो स्पेस है, उसको किसान भर सकते हैं और आम आदमी पार्टी से यदि गठबंधन करके उतरते हैं तो सफलता मिल सकती है। तो होता क्या है कि ऐसे आंदोलन में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी कुलाचे भरने लगती है और लगता है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्यों नहीं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों नहीं डिसीजन मेकर्स बन सकते। बिल्कुल, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति के पास वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसानों का ये फैसला बिल्कुल सही है, वो क्यों नहीं डिसीजन मेकर बन सकते। और अब इसी के साथ 22 किसान संगठन मैदान में उतर रहे हैं। ये किसान संगठन नहीं चाहते। इन्होंने ये भी कहा है कि अब आप संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर और मंच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप राजनीति में कूद चुके हैं और 10 किसान संगठन राजनीति में नहीं कूदे हैं। वो किसानों के हितों के लिए संघर्ष अपना जारी रखेंगे। देखते हैं कि अब इस मामले में अभी कितने उतार चढ़ाव आते हैं और किसानों की क्या प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए नबे खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।